Hello sir, how can I develop my confidence in speaking English? Hello sir, how can I be perfect in English? Hello sir, how can I improve my vocabulary of English? Guys, इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे से बहुत पूछते हैं। उन्हीं के जवाब में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं अपनी ज़िंदगी के खास 3 एक्सपीरियंसेस, और ये आपके लिए एक टिप्स के रूप में काम करेंगे। और उम्मीद भी करता हूं कि अगर आप इन टिप्स का फॉलो करेंगे तो अपनी इंग्लिश को और अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए। मैं कुछ इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि कुछ टिप्स दे रहा हूं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माउथर। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। I am Masroor Siddiqui, a professional English trainer, and I am launching a video in which I am going to share my experiences as English tips. Definitely, it will be very helpful to you, and you will boost your vocabulary of English. You will boost the confidence in English language with these tips. The number 1, don't be bored with making sentences. बोर नहीं होना है sentences बनाने में। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। जब मैं इंग्लिश सीखा करता था, उस दौरान मैं 10 से 15 वर्ड डेली सेलेक्ट कर लिया करता था और उनको एक डायरी में लिखता था, और हर एक वर्ड पर कम से कम 50 to 60 सेंटेंसेस बनाया करता था। भले ही मैं उनको बनाने में कितना ही बोर क्यों नहीं हो जाता, लेकिन मैं फिर भी बनाया करता था। हालांकि कभी कभी दिमाग में ऐसे फीलिंग्स आती थी कि छोड़ यार, ये वर्ड तेरे याद तो हो गया है, अब रहने दे। लेकिन फिर बाद में याद आता था कि अरे यार, तू इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश को बढ़िया बना रहा है, हर वर्ड को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तो इसलिए चाहे वर्ड मेरे बेशक याद हो गया हो, लेकिन फिर भी हर एक सेंटेंसेस में, हर एक सिचुएशंस में उन वर्ड का इस्तेमाल किया करता था और उन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस भी करता था। उससे क्या होता था कि मेरे वो वर्ड अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता था और साथ ही साथ सेंटेंस भी मेरे माइंड में फिट हो जाते थे। इसीलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप किसी भी वर्ड पर सेंटेंसेस बनाएं तो 1 या 2 नहीं बनाएं, बल्कि बहुत सारे बनाएं, बहुत सारे। क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना लेंगे तो डेफिनेटली वो वर्ड्स और वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ये मिसाल उसकी इस तरह से है, जैसे एक बंदा बाइक चलाना सीखता है, तो जब वो पहले दिन बाइक चलाना सीखता है तो 2-4 बार गिर जाता है, और गिरने के बाद फिर उसके बाद हैंडल संभाल लेता है और उसका बैलेंस बन जाता है और वो बाइक चलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाइक चलानी आ गई है, हो सकता है कि दोबारा चलाने में वो गिर जाए। इसीलिए अगर बाइक चलाने के लिए, बाइक में परफेक्ट होने के लिए हमें हर तरह के रोड पर बाइक चलानी होगी, और हर तरह के मौसम में चलानी होगी, और हर तरह से, कभी कम स्पीड में, कभी हाई स्पीड में, कभी ट्रैफिक में, और कभी क्लीन में, कभी कोस्टल रोड में, कभी पहाड़ियों पर, हर तरह से, कभी जिगजैग रोड्स में, कभी कैसे, ताकि आपकी जो ड्राइविंग है, बाइक चलाने के जो तरीका है, वो इतना मजबूत हो जाए, आप अपने अंदर से बिल्कुल मजबूत हो जाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में, किसी भी मौसम में मैं बाइक चला सकता हूं। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं। अगर आप एक वर्ड याद कर रहे हैं तो उसको इतने तरह के सेंटेंसेस में, इतनी तरह के सिचुएशंस में डाल करके यूज कीजिए, ताकि कैसी भी सिचुएशन हो उस वर्ड को आप यूज कर सकें, वो भी बिना हेजिटेशन के। तो इसलिए मेरी ये पहली टिप्स है कि प्लीज डोंट बी बोर्ड विद मेकिंग सेंटेंसेस। चलिए दूसरी चीज, दूसरा एक्सपीरियंस, टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बातचीत करो। गाइज, आज के समाज में और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स में मिल जाते हैं जिनसे हम अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं और अंग्रेजी में अपने कॉन्फिडेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस ज़माने की जो अब से सही 10 साल पहले की थी। उस ज़माने, यानी जब मैं अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर रहा था, तब ना तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जिससे मैं बातचीत कर सकूं, और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर हम अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सकें। लेकिन उस दौरान मेरे पास में सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वो था टॉक टू माई सेल्फ, खुद से बात कर। सो आई मेड माई सेल्फ माई ओन फ्रेंड। मैंने अपना खुद का दोस्त खुद को ही बना दिया। आई न्यू इट वॉज वेरी रेयर टू फाइंड सच पीपल with whom
we could make the communication in English. That's why I used to talk with myself. इसलिए मैं अपने आप से बातें करता था. सही सेम चीज़ आपके साथ भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि सर हमारे पास में ऐसे कोई दोस्त नहीं है, ऐसे कोई पर्सन नहीं है जिनसे हम बातचीत कर सकें. तो गाइज डोंट वरी, टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बातचीत कीजिए. जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सभी ट्रेनर यानी सभी इंग्लिश ट्रेनर बताते हैं कि जस्ट टॉक स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने खड़े हो जाइए और बातचीत कीजिए आईने से. आई नो, जब आप आईने के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको हंसी आती है, शर्माहट होती है, शर्माते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं. डोंट दैट. आईने को भी अलग कर दीजिए. जस्ट गो टू द रूम एंड फाइंड योर सेल्फ सॉलिट्यूड. अपने आप को बिल्कुल एकांत में चले जाइए और खुद से बात करना शुरू कर दीजिए किसी भी टॉपिक पर ये सोच करके कि अगर सामने वाला पर्सन इस तरह की बात करेगा तो हम कैसे जवाब दें. कोई भी एक टॉपिक चुनकर. मैं तो ऐसे ही किया करता था और आपको भी सजेस्ट ये करूंगा कि आप भी ऐसे ही करें. चलिए तीसरी चीज, द थर्ड एक्सपीरियंस, अवॉइड डीप ग्रामर. जो गहरी ग्रामर है, यानी ज्यादा गहराई से अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए. अवॉइड का मतलब नजरअंदाज कर दीजिए, उसे अलग कर दीजिए. ग्रामर में ज्यादा अंदर नहीं घुसना है. हालांकि ग्रामर बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है. सेम उसी प्रकार से जैसे हिंदी के लिए हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, लेकिन हमने कभी हिंदी की व्याकरण नहीं पढ़ी और ना ही हम जानते हैं कि व्याकरण क्या होती है हिंदी की, और उसकी डीप नॉलेज हमें नहीं है. लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी फ्रेजेस से, सेंटेंसेस से अपनी सारी बात बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ में कर लेते हैं. सेम उसी प्रकार से इंग्लिश में भी. इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी तो है लेकिन डीप नहीं जाना है. डीप ग्रामर में सिर्फ वो जाते हैं जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. उनके लिए इंग्लिश ग्रामर का महत्व ज्यादा होता है. लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर में ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डीप जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में, आपकी लैंग्वेज में एक हाइंड्रेंस आ जाएगा, मतलब एक रुकावट आ जाएगी. तो ज्यादा डीप पढ़िए लेकिन ज्यादा डीप नहीं चाहिए. ज्यादा डीप से मतलब है कि अगर आप किसी भी रूल को पढ़ रहे हैं और उसमें आप छोटी मोटी मिस्टेक को भी देख रहे हैं, वर्ड को भी देख रहे हैं, प्रीपोजिशन की छोटी मोटी मिस्टेक्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि हमने सेंटेंस को सही बोला है या गलत बोला है. इसलिए डोंट गो डीप इन ग्रामर ऑफ इंग्लिश. तो गाइज दीज आर द 3 टिप्स. ये 3 टिप्स थी और 3 एक्सपीरियंस थे मेरी जिंदगी के, by which I could be able to speak English in front of all without hesitation and with full confidence. That's why I'm giving you the suggestion to you to follow these 3 tips in your life so that you can make your English well and better. If you like this video, please like, share and comments. And if you want any video relating to your problem, just write your problem in the comment section so that I can help you.